जुलाई 2020 को आधी रात बिकरू कांड में जो हुआ उसके बाद पूरा देश और पूरा प्रदेश दहल गया। विकास दुबे ने जो किया और उसके बाद से फरार हुआ और जो उनके गुर्गे हैं उनको किस तरह सहायता राशि मिलती रही और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया गया जो पूरे कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश और कुछ लोग तो बताते हैं कि देश के बाहर भी कई संपत्ति विकास दुबे और उनके खजांचियों के नाम है। उनके खजांची जय वाजपेयी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे और जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं 2020 से पहले से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो है एडवोकेट सौरभ भदौरिया जी। सौरभ भदौरिया जी आज हमारे साथ है। वो बताएंगे कि कब से उन्होंने शिकायत शुरू की थी प्रशासन को देना, पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज जो संपत्ति जब्त की जा रही है वो किस तरह से और किस प्रकार से वो प्रशासन का सहयोग कर रहा है। सौरभ भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या था ये पूरा मामला, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? देखिए, पूरा मामला ये था कि बिकरू कांड जिसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी, चूंकि पास में विधानसभा चुनाव थे इसलिए इस तरह का माहौल बना के हत्या करके विकास दुबे बिठूर विधानसभा से चुनाव लड़ते और दहशत फैला के जीत जाते। पटकथा वहीं से शुरू हुई। इन सबकी शिकायत मैं 2002 से कर रहा था। कई जांचें हुई, उसमें ये लोग दोषी पाए गए, परंतु प्रभाव में आकर प्रशासन ने जांचें दबा दी। इनके सस लाइसेंस बन गए, इनके पासपोर्ट बन गए। मुकदमों के बावजूद मैंने शिकायत की, गैर जनपद से जांच हुई, सब में दोषी पाएगा। मजिस्ट्रेटी जांच हुई, उसमें दोषी पाएगा, परंतु कार्रवाई शून्य रही। उसके बाद फिर आपने क्या किया? क्योंकि उसके बाद क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे थे कि आप प्रशासन के पास दौड़ रहे थे कि देखिए किस प्रकार से प्रशासन के जो काम है उसको किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा था। 2020 के बाद फिर क्या बदला? देखिए, 2-3 जुलाई की रात बिकरू कांड हुआ। सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसके बाद प्रशासन को अचानक मेरी शिकायतों का संज्ञान आया। उन्होंने मुझसे रिपोर्टें मांगी, मैंने रिपोर्टें दी। उनमें साफ साफ चीजें थी कि जयकांत वाजपेयी विकास दुबे का खजांची है। विकास दुबे का पूरा आर्थिक साम्राज्य वही बढ़ा रहा था अपने सहयोगियों के माध्यम से। लगभग 115 लोगों की सूची दी थी मैंने, जिसमें से 69 लोगों को इस समय चिन्हित किया गया है, उनकी जांच चल रही। इन लोगों की ईओडब्ल्यू से भी जांच हुई थी जुलाई 2017 में, उसमें भी ये लोग दोषी पाए गए थे। तो सारी रिपोर्ट में मैंने दी। उसके बाद कार्रवाई के लिए कहा, लेकिन चूंकि प्रशासन में जो सत्ता आती थी उनमें पैसे दे के ये लोग अपने आप को बचाते रहते थे। जय वाजपेयी का भी नाम कई बड़े प्रशासनिक अफसरों के साथ जोड़ा जा रहा था उस वक्त, तो इसी कारण से वो काम नहीं हो पा रहा था जो आप लगातार शिकायत कर रहे थे, इसलिए इस दबाव में वो नहीं हो पा रहा था। फिर जब आपने उसके बाद जब ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की और फिर आपने किस तरह से और सहयोग करना चालू किया प्रशासन का? देखिए, एसआईटी को पूरी एसआईटी ने बनी बिकरू कांड के बाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बनाई और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी जांचें हुई हैं उनमें सबसे अच्छी एसआईटी बनी थी। माननीय श्री संजय आर भूसरेड्डी जी एवं 3 आईपीएस श्री हरिराम शर्मा जी, श्री जे रविंद्र गौड़ जी और 3 लोग थे, 3 आईपीएस थे, उनके उसमें बनी थी और तीनों बहुत अच्छा काम किया। इस एसआईटी ने एक एक चीज मात्र 3 महीने में इतनी विस्तृत रिपोर्ट दी और एक एक पॉइंट कि किस तरह से विकास दुबे बना, उसका आर्थिक साम्राज्य बना, उसको किन लोगों ने सहयोग किया और उसके दम पे कानपुर आसपास जिले, दिल्ली, दुबई तक प्रॉपर्टियां बनाई गई और मुकदमों के बावजूद इन सबके सस लाइसेंस, पासपोर्ट बन गए और ये विशेषकर मुस्लिम देशों विदेशों की यात्राएं करते रहे, देश विरोधी कार्य करते रहे और इनका प्रशासन ने पूरा साथ दिया, जिनमें तत्कालीन एसएसपी आनंद देवराम तिवारी जी, दूसरे देखिए एलआईयू, भाई मुकदमे हो तो एलआईयू को भी जांच करनी पड़ती है कि हम इनका पासपोर्ट दें, सस लाइसेंस दें, परंतु एलआईयू के तत्कालीन अफसरों ने भी आंख मूंदे रही। स्थानीय पुलिस नजीराबाद, सीसामऊ, बजरिया, इनमें इनके भाई को एसपीओ बना दिया गया। वाजपेयी के भाई को शिकायतों के बाद हटाया गया तो फिर आनंद देव तिवारी जी ने एसपीओ कमेटी का चेयरमैन बना दिया, पुरस्कृत भी किया, इनको संभ्रांत व्यक्तियों में शामिल कर दिया। आप ये लगातार देख रहे थे कि जय वाजपेयी की संपत्ति बढ़ती जा रही, आप लगातार शिकायत भी कर रहे थे
और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। बिकरू कांड होता है और प्रशासन सतर्क हो जाता है, उसको लगता है कि अब तो कार्रवाई करना जरूरी है। उसके बाद अभी तक का जो 2 साल हो गए, कितनी प्रगति हुई आपके हिसाब से, कितना प्रशासन ने काम किया होगा अब तक का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार कि जब तक अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य नहीं ढहेगा तब तक अपराधी इस तरह की दुर्दांत वारदातें करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आर्थिक साम्राज्य इनका ढहना चाहिए। तो 2 साल में हुआ ये कि अभी तक जो स्थिति है मुकदमे की, तो आरोप नहीं तय हो पाए हैं, है ना। और मुकदमों में जब एसआईटी ने जांच कर ली थी शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट की, तो उससे गंभीर धाराएं, पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस के मुकदमों से गंभीर धाराएं हटा दी। तो आप इस तरह से देखिए किस तरह से उसको अभी भी बचाया जा रहा है। इनके भाई टॉप 10 अपराधी हैं, थानों से कोई कार्रवाई नहीं होती। गुंडा एक्ट जिला बदर की कार्रवाई नहीं होती है। मेरी सुरक्षा जो मुझको मिली थी वो छीन ली जाती इन्हीं लोगों के दबाव में। नहीं, आप अभी भी जो इस वक्त जो प्रेजेंट टाइम में जो एसीपी हैं, जो आपने 2 लोगों के नाम लिए, यानी उन पर भी आप आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप लगा रहे कि ये जो धाराएं हैं ये कम कर रहे हैं, ये कर ली मुकदमे को। आप थाने जाइए, एसआईटी की रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और जांच अधिकारी ये थे, सुरजीत से बिना सीओ की अनुमति के धाराएं हटी नहीं सकती थी, इतना माध्यम था। अब आप बताइए, इन्होंने ने तो हटाई और दोबारा जब पुनः जांच की तो इन्होंने फिर हटा दी। एसआईटी जब जांच कर रही थी उसने कूट रचना के 2 आधार कार्ड, 2 वोटर आईडी अलग अलग पतों से, कि एक से मुकदमा है तो उससे शस्त्र लाइसेंस बनवा लिया, दूसरे से है तो उससे पासपोर्ट बनवा लिया। इस तरह से बनाया गया। इसमें मिली भगत साफ है। आप जाके थानों में कार्रवाई चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपने कोर्ट गए? हमने कोर्ट नहीं गए, हमने अधिकारियों को दिया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से 8 जून 2021 को मिला, उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट मंगाई। तो उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट मंगाई और इन्होंने यहाँ से भेजी। उन्होंने तुरंत जांच के निर्देश दिए, उसके बाद लीपापोती कर दी गई। अभी मैं समय मांग रहा हूँ, फिर इस पूरी बात को उठाऊंगा और फिर नहीं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो भी जो प्रेजेंट टाइम में अफसर उन पर आप उसको लेके आप क्या शिकायत करने जा रहे हैं? अभी भाई इनकी मिली भगत है, आज भी जयकांत वाजपेयी उनके परिवार से इनकी पूरी मिली भगत है। इन लोगों की संपत्तियों की जांच हो जाए, सीडीआर जांच हो जाए। इन्होंने एसआईटी जांच को, जिसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस, 1 वरिष्ठ आईएएस और 26 से 30 एसपी स्तर के लोग, पीपीएस और कई एसओ रैंक के अफसर रहे। उन्होंने सब अपने अपने क्षेत्रों में काफी पॉपुलर रहे, जिन्होंने जो काम दिया गया बहुत ईमानदारी और शालीनता से किया। उनकी टीम ने एक एक तथ्यों को परखते हुए, कई बार परीक्षण करते हुए, सत्यापन करते हुए इन मुकदमों की संस्तुति की। उसके बावजूद एक चौकी इंचार्ज इतनी बड़ी टीम की रिपोर्टों को दरकिनार कर ये धाराएं हटाए दे रहा। उसमें एसीपी नजीराबाद, एसीपी सीसामऊ साइन कर रहे हैं। दोबारा जांच हो रही तो कह रहे हैं हाँ ये सब सही है। इस तरह से मदद हो रही। आप उनसे पूछिए जाके कि टॉप 10 अपराधी थे और अभी चुनाव थे तो आपने क्या कार्रवाई की इनके और इनके परिवार पे। आज तक गिरोह नहीं बना पाए जयकांत वाजपेयी का। D-117 माननीय अखिलेश मीणा जी ने बनाया था। 2 साल हो गए। जयकांत वाजपेयी का नजीराबाद से गिरोह बनना था, आज तक बना नहीं। आप उनसे पूछिए क्यों नहीं बनाया। हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो वही बता दें। आगे आप अभी और क्या कार्रवाई, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री, 2 साल में अभी तक का क्या प्रगति आपको लग रहा है कि हाँ प्रशासन देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखिए शासन कर रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एसीएस होम कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एडीजी जोन है श्री भानु भास्कर जी, पूर्व में एडीजी जोन रहे श्री जयनारायण सिंह जी, चौबेपुर थाना जज कृष्ण मोहन राय जी, ये सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। परंतु कानपुर के कमिश्नरेट पुलिस के लोग जो पूरी तरह से पूर्व में भी मिले रहे, अभी भी मिले हैं और मुझे लगता है अगर ये अफसर रहे तो आगे भी मिले रहेंगे। तो पूरी तरह से उनको संरक्षण दिए हुए हैं और मेरे पास पूरे तथ्य हैं। आप खुद भी जाके देख सकते हैं थानों में कि आप देखिए क्या स्थिति है, क्या कार्रवाई की। आप रजिस्टर इनका चेक करिए, इन लोगों पे क्या कार्रवाई की बताएं तो। जिला बदर क्यों नहीं किया चुनाव में? टॉप 10 होने के बावजूद क्या कार्रवाई की? भूमाफिया घोषित हुए थे, संबंधित थानों में मुकदमे क्यों नहीं किए गए?
यानी आपका कहना है कि 2 साल में अभी वो स्थिति पे नहीं पहुंचे कि बिकरू कांड का जो मुख्य अभियुक्त रहे विकास दुबे, उनका तो इनकाउंटर हो गया, लेकिन जो उनके साथ जुड़े रहे, जो आर्थिक मदद उनको पहुंचाते रहे या किसी प्रकार से आर्थिक साम्राज्य में अभी भी चल रहा है। तो आगे जो इस कई लगातार जो जय वाजपेयी की संपत्तियां हैं उसको यूडब्ल्यू सीज भी कर रही है आपके द्वारा जो बताया जा रहा है, क्योंकि आप लगातार इस केस से जुड़े हुए हैं। आगे जो आप क्या कार्रवाई फिर करेंगे? देखिए, उसमें 27 जांच एजेंसियां जांच कर रही, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जांचें कराई जा रही। जो मुख्यमंत्री जी के ही द्वारा जो जांचें कराई जा रही हैं उस पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि लोकल कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जोन स्तर पे अच्छी कार्रवाई की जा रही। श्री भानु भास्कर जी एडीजी हैं, उनके द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है। जो कार्रवाई वर्तमान में हो रही है वो उनके ही द्वारा की जा रही। कमिश्नरेट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ईओडब्ल्यू जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराई, ईडी में भेजने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी थे, आयकर अन्वेषण में माननीय मुख्यमंत्री जी की संस्तुति। वो खुद नहीं चाहते हैं कि इस तरह के अपराधियों का आर्थिक साम्राज्य बचा रहे, पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाना चाहिए। उनका यही कहना, जब ये होगा उसके बाद ही इस तरह के अपराधी पनप नहीं पाए। जब हालत ये है कि जब पुलिस वाले मारे गए तब पुलिस वाले उनकी मौत का सौदा कर रहे हैं कमिश्नरेट में। इससे शर्म की क्या बात है? आज वो मारे गए, कल आपको मारेंगे, परसों किसी और को मारेंगे, फिर भी सुधार नहीं है। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस से मुझे बहुत शिकायतें हैं। मेरी सुरक्षा छीन ली इन्हीं लोगों के कहने पे। एक मात्र गवाह होने के बावजूद सुरक्षा अधिनियम सुप्रीम कोर्ट 2018 के अंतर्गत आती कि गवाह और साक्ष्य देने वाले को आप हर हाल में सुरक्षा दीजिए, पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पे लगता है भारत में ये कानून लागू नहीं होता। आपको लगता है कोई थ्रेट आता है? लगातार धमकियां आ रही हैं, लगातार धमकियां आ रही हैं। तो इसको लेके आपने क्या ऊपर कई बार कहा है। कल भी मैं गया था कमिश्नर साहब के पास, उनको दिया। LIU साहब कहते हैं आपकी जान को गंभीर खतरा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो अपनी रिपोर्ट दे देता हूं, आगे अधिकारी नहीं देते हैं, मैं क्या करूं? 307 के आरोपी, 392 के आरोपी, समाजवादी पार्टी के भूमाफिया, उनको 2-2, 3-3 गनर दे रखे। उन्होंने क्या किया ये हमें बताएं, किन आधार पर दिया? तो मेरे लिए देने को स्थिति नहीं। 2 साल हो गए, मुकदमे का ट्रायल नहीं शुरू हो पाया, क्योंकि सरकारी वकील जो है वो सब मिली भगत करके ये काम कर रहे हैं। 1 साल में कुछ नहीं बोला, लेकिन इस साल में वो बताना चाह रहा हूँ 2 साल में आरोप तय न होना, ये बिल्कुल बेहमाई कांड बना के सबको बाहर निकलवा देंगे। ये पूरी स्थिति ये बन रही मुकदमे की। डे बाई डे ट्रायल होगा तभी इनको सजा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मैं मांग करना चाहता हूँ कि इसका डे बाई डे ट्रायल करें और इसमें कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को दिलाई जाए, ताकि कभी किसी जनता के साथ तथा पुलिस कर्मी लोक सेवकों की हत्या तो क्या उन पे हाथ डालने के पहले अपराधी 100 बार सोचे। कि माननीय योगी आदित्यनाथ का शासन है, इसमें किसी भी अपराधी को चाहे जितनी पहुंच वाला हो, चाहे जिसको जो संरक्षण दे रहा हो, बचेगा नहीं। क्योंकि संरक्षण के लिए भी मैंने एक शिकायत कही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, न संरक्षण दाता बचेंगे और न संरक्षण देने वाले न पाने वाले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी दल से हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ आदेश है कि अपराधी के साथ वही किया जाएगा जो करना चाहिए, और इनके संरक्षण दाताओं के साथ भी वही किया जाएगा जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। मतलब आप अभी तक जो कार्रवाई हुई ना, ट्रायल चल रहा है? नहीं चल रहा, ट्रायल शुरू ही नहीं, आरोपी नहीं तय हो पाए 2 साल में। आप मुकदमे की स्थिति क्या, ये मुकदमा हमारे ख्याल से अगर यही स्थिति रही तो 100 साल चलेगा, फिर भी नतीजा नहीं आएगा। यानी अभी आप असंतुष्ट है पूरी कार्रवाई? पूरी तरह असंतुष्ट है। और एक आप मात्र आप गवाह हैं? गवाह हैं और कोई है नहीं। अच्छा, बाकी आप सब कुछ आप ही लड़ सारे साक्ष्य हम ही दे रहे हैं, यदि कोई हो तो बता दे। चलिए, बहुत जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी। आपसे उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिससे लड़ाई में सब पीछे हट गए, और आप अभी तक का ये चाहते हैं कि जो न्याय है वो न्याय संगत सबको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे एडवोकेट सौरभ भदौरिया जी। सौरभ भदौरिया जी का दर्ज ये है कि कोर्ट में अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है, और ये जो बिकरू कांड है वो भी बेमही कांड ना बन जाए। उन्होंने कानपुर कमिश्नरेट पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे देखते हैं कि किस तरह से इसका ट्रायल चालू होता है और क्या क्या कार्रवाई होती है। जय हिंद, जय भारत।